सुशांत सिंह राजपूत को क्यों खत्म किया गया? आखिर इस पूरे मामले का सच कब बाहर निकल के आएगा? आज पूरा देश ये जानना चाहता है। जहां पर आप सब जानते हैं कि आखिरकार कोई भी गलत काम हो या फिर कोई ऐसा क्राइम हो जिसको करने के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है, तो फिर आखिरकार सुशांत के साथ अगर गलत हुआ है तो उस काम को करने के पीछे क्या मोटिव था, किसका मोटिव था? चलिए आज बताते हैं आपको कुछ ऐसा सच जो जानने के बाद आप चौंकेंगे। और साथ में शेखर सुमन जी, जिन्होंने कुछ टाइम पहले एक बड़ी बात बोली सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर, जिस मामले में आज कई सवाल पहले से उठे हुए हैं और भी कई सवाल हाल ही में रूप कुमार शॉ जी ने उठा दिए हैं। मामला क्या है डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दी जाए, सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जब से हुआ था तब से इस पूरे मामले में सवाल कई सारे उठे थे। इस मामले में शुरुआत से ही लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार सुशांत के साथ गलत क्यों हुआ, क्यों आखिरकार बॉलीवुड ने सुशांत के लिए आवाज़ नहीं उठाई और किसी भी शख्स के मुंह से सुशांत का नाम तक नहीं निकला। तो इसके पीछे स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। वो बड़े शख्स हैं, बीजेपी के लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उनकी एक बड़ी बात जो सही में चौंकाती है। उन्होंने कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था जहां पर उनका कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में दो मोटिव हैं सुशांत को खत्म करने के, सुशांत के मर्डर के पीछे। और जब उनकी ये बात सामने आई तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे उठे। आपको दिखाते हैं सबसे पहले उनका एक ट्वीट जहां पर वो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में दो मोटिव थे। पहला मोटिव था कि सुशांत सिंह राजपूत इंडिपेंडेंस थे, वो बहुत टैलेंटेड थे। बॉलीवुड इस चीज को कम्पीट ही नहीं कर पा रहा था और ना ही इग्नोर कर पा रहा था कि इतने टैलेंटेड इंसान को हम कम्पीट कैसे करें। और सुशांत सिंह राजपूत से उनकी नज़र ही नहीं हट रही थी, तो इग्नोर भी नहीं कर पा रहे थे वो सुशांत सिंह राजपूत को, और इसी के लिए उन्होंने सुशांत को रास्ते से ही हटा दिया। तो कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया बॉलीवुड के ऊपर कि बॉलीवुड सुशांत जैसा बन ही नहीं पा रहा था, इसीलिए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत बनने की कोशिश नहीं करी, जबकि सुशांत सिंह राजपूत को ही रास्ते से हटवा दिया गया। जिसके बाद उन्होंने कहा एक और मोटिव है, और सेकंड जो मोटिव है उसके बारे में उन्होंने अभी किसी को बताया नहीं है, ना ही उन्होंने पब्लिकली आके कुछ बड़ा अनाउंस किया है। पर उनका ये कहना है कि सेकंड जो मोटिव है ये पॉलिटिकली मोटिव है, इस पर अभी मैं जांच करूंगा, थोड़ी रिसर्च करूंगा, उसके बाद सच बताऊंगा। और स्वामी जी वही हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, शुरुआत से ये मामले में जुड़े हुए हैं और इन्होंने शुरुआत से ही सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में उजाला डाला है। अभी हाल ही में कहा जा रहा था कि इन्होंने सीबीआई को लेटर लिखा, पूछा ये मामला कहाँ पर है। उसके बाद अभी हाल ही में इन्होंने सीबीआई को चेतावनी तक दे दी कि इस मामले का सच बताइए वरना हम कोर्ट जाएंगे। और उसके बाद कहा जा रहा था कि हाल ही में इन्होंने एक बुक लॉन्च के टाइम पर भी एक बड़ी बात बोली कि सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया है। और वो बुक जब लॉन्च हुई तो बुक का नाम देखा लोगों ने तो लोग शॉक हो गए कि बुक का नाम था हु किल एसएसआर। तो क्या इस बुक के अंदर सच निकल के आने वाला है बाहर? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, और स्वामी जी ने ये बता ही दिया था कि लास्ट टाइम जब वो महाराष्ट्र गए थे तब उन्होंने एक रिसर्च करवाई थी, जिस रिसर्च के टाइम उनको पता लगा कि सुशांत दिशा को खत्म किया गया है, ऐसा उनका कहना था। तो कहीं ना कहीं स्वामी जी इस पूरे मामले में शुरुआत से एक्टिव हैं। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो इस मामले में शुरुआत से कई सवाल उठे हैं, मिस्ट्री गर्ल को लेकर, एम्बुलेंस ड्राइवर को लेकर, एम्बुलेंस को लेकर, एम्बुलेंस के स्टाफ मेंबर्स को लेकर, कूपर हॉस्पिटल को लेकर, और भी कई अन्य सवाल उठते आए हैं। और खास करके सुशांत सिंह राजपूत को अपना दोस्त कहने वाले शख्स से लेकर कई ऐसे सवाल उठे जिन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला है, जिन सवालों के जवाब से आज तक पर्दा उठा ही नहीं है। इस मामले में एजेंसीज बहुत सारी निकल के आई, चाहे फिर वो ईडी हो, एनसीबी हो, या फिर बात करें हम सीबीआई हो, पर अभी सारी एजेंसीज अचानक से गायब हो चुकी हैं। अभी कौन सी एजेंसी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, ये तो हमें नहीं पता। पर कहीं ना कहीं स्वामी जी ने बताया था कि सीबीआई इस पूरे मामले में 302 लगा सकती है, पर वो तब लगेगी जब उनको पीछे से कमांड जिनके हाथ में उनसे ऑर्डर मिलेगा, मतलब पीएमओ जब बोलेगी तब जाकर इस मामले का जो सच है, सीबीआई जो खंगाल चुकी है, वो सामने निकल के आएगा और फिर उन लोगों पे शिकंजा कस सकता है जो गलत करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शेखर सुमन जी, जो इस पूरे मामले में शुरुआत से एक्टिव तो थे पर अचानक से वो चुप हो गए थे। फिर कहा जा रहा है कि उनका एक ट्वीट निकल के आया था जहां पर कहा जा रहा है कि उन्होंने बोला कि कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिलेगा, इस मामले में क्या चल रहा है, इस मामले का सच कब आएगा। तो उन्होंने भी ये बात बोली कि मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को बता देता, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ और मैं भी यहाँ पर हिम्मत बना के बैठा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कुछ ऐसा मिरेकल हो और कुछ ऐसा चमत्कार हो जिससे सच सामने आ जाए। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें प्रे करनी चाहिए, उम्मीद लगानी चाहिए, पर साथ साथ सुशांत के लिए हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अक्सर केस वही जीवित रहता है जिसके लिए आवाज़ उठती रहे। जिसके लिए आवाज़ रुक जाती है या चुप हो जाते हैं लोग, उसका केस या फिर उसका मामला शांत हो जाता है। ये अक्सर हम देखते आए हैं, जब जब कोई मामला हुआ है देश में ऐसा, तब अगर कोई भी मामले में कुछ भी गलत लगा है जनता को, तो जनता ने आवाज़ उठाई है
और ये हमने देखा है कि जैसे निर्भया केस हुआ था तो पूरा देश इकट्ठा हुआ था, पूरे देश ने आवाज़ उठाई और एक ना एक दिन ऐसा जरूर निकल के आया जब निर्भया के भी साथ गलत करने वाले लोगों को भी टंगवा दिया गया। तो उम्मीद जरूर बांधेंगे, जरूर हम प्रे करेंगे, पर कहीं ना कहीं एकजुट होकर सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की गुहार भी करेंगे हमारे देश के माननीय पीएम से भी। पर कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इस मामले में इतने सारे सवाल उठने के बाद सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो आपको आज भी कई ऐसे सवाल, कई ऐसी फोटो देखने को मिल जाएगी जिसके बाद आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार सच क्या है, झूठ क्या है, आखिरकार इस पूरे मामले में ऐसा क्या छुपा है। ये सवाल आप भी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे अपने आप से, क्योंकि इतनी सारी बातें सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, जो आज अपने आप को एसएसआरियन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने खंगाल कर रख दी हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं लगता है कि आखिरकार ऐसे फैंस भी क्या किसी के हो सकते हैं, आज तक तो नहीं देखे। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के लिए शुरुआत से फाइट करने वाले हर वो शख्स जो आज भी उम्मीद लगा के बैठा है कि सुशांत को न्याय मिलेगा, जो आज भी उम्मीद बना के बैठा है कि कोई ना कोई ऐसा दिन जरूर आएगा जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले का सच सामने निकल के आएगा। सोचिए, ये वही बॉलीवुड है जिस बॉलीवुड को कल तक एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं हुआ करता था। आज वो लोग अपने रीमेक गाने को भी लेकर लोगों के पास जा रहे हैं और रील्स बना के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। आप समझ गएंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड का जो डर है ये कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि अब बॉलीवुड को समझ आ रहा है कि एकजुट होकर रहेंगे तो हम काम कर पाएंगे। ये कल तक ये वही बॉलीवुड है जो एकजुट होकर नहीं रहता था, ये बाहर रहता था, अंदर रहता था, और अंदर सिर्फ उसकी एंट्री होती थी जो इनसाइडर है और बाहर उनको ही किया जाता था जो आउटसाइडर है। पर कहीं ना कहीं क्या ये माहौल अब धीरे धीरे सुधरने लगा है? अभी इसका तो पता नहीं, पर उम्मीद है कि ये माहौल सुधर जाए और जो नया टैलेंट है उनको मौका मिले, जो नए टैलेंटेड लोग हैं उनको मौका मिले, ना कि यही भाई भतीजावाद चलता रहे और नए जो टैलेंट है उनको साइड करके जो टैलेंटेड नहीं है उनको मौके पे मौका दिया जाए, क्योंकि वो किसी स्टार किड्स के बेटी हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी बॉलीवुड सुधर पाएगा या फिर कभी भी सुशांत सिंह राजपूत जैसा कोई और मामला होने से रुकेगा। अगर इसको रोकना है तो मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का सच बाहर आना चाहिए और कहीं ना कहीं नए टैलेंट को भी मौका मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर कमेंट्स में रख सकते हैं। पर इस पूरे मामले में जो सुशांत मामला है, इस मामले में आपकी राय क्या है? क्योंकि जिस तरीके से मामला चलता आ रहा है, कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे उठे इस मामले में और सवाल आज भी उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को समझ भी आ रहा है कि इस मामले में कुछ ऐसा छुपा है जो बाहर लाने से क्या कोई डर रहा है? क्या इस पूरे मामले में कुछ ऐसा है जो बाहर आएगा तो बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लिंक देने का बेनिफिट आपको यही है कि आप डिस्क्रिप्शन ओपन करिए, क्लिक करिए, आप डायरेक्टली हमारे फेसबुक चैनल हो या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल हो, आप हर जगह तुरंत पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद है आप वहाँ पर जुड़ेंगे और जो भी आपके सवाल है उन सवालों का जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।